था तो ऑपरेशन के 2 घंटे के बाद जब होश आता है बुद्धि में, तो ये कैसे कहते कि 2 घंटे मुझे कुछ पता नहीं चला। अरे जब तू कुछ भी नहीं था तो कुछ भी का पता कैसे चला? कुछ भी नहीं पता चला, इसका पता किसको चला? कोई जरूर जाग रहा था। 2 घंटे सोते रहे, मेरे को कुछ पता न चला। तो कुछ पता न चला, इसका पता तुझको कैसे लगा? तो जरूर तू इसके पीछे खड़ा देख रहा था, जान रहा था। ये बात समझ में आ रही है ना कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। अगर कोई ये कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है, तो ये भी तो दिखाई पड़ रहा है ना कि कुछ भी नहीं। अरे मुझे कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है, तो ये भी तो सुनाई पड़ रहा है ना कि कुछ भी नहीं सुनाई पड़ रहा है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तो ये भी तो जान रहा है। तो इससे सिद्ध हो गया कि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। इसमें किंचित भी संदेह नहीं, कोई जाति का। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आर्य, आस्तिक, नास्तिक, कोई द्वैतवादी, अद्वैतवादी, कि कोई ब्रह्म कुमारी वाला, कि कोई सिख संप्रदाय से कोई भी क्यों ना हो, मैं चैतन्य हूँ, मैं जानता हूँ। इसमें कोई भी इनकार नहीं कर सकता। तो मैं सत भी हूँ और मैं चिद भी हूँ। बुद्धि बेहोश हो जाती है डॉक्टर के क्लोरोफॉर्म सुगाने से, गिर जाने से मूर्छित हो जाता है। तो ये तो जड़ है। अब तीसरी बात आ गई कि मैं सद भी हूँ, मैं चिद भी हूँ, और मैं, बोलो, आनंद की बात। अब ये कैसे विश्वास कर ले? मैं तो समझता था कि जब मेरे को अच्छा मकान मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी सुख सुविधा होगी, पत्नी बच्चे होंगे तो सुख मिलेगा। और ये सब नहीं है तो मेरे जैसा अभागा या मेरे जैसा दुखी कौन होगा? मैं तो ये सोचता हूँ। नहीं, ये सोच तुम्हारी गलत है। तुम बिना अच्छे मकान के, बिना अच्छे रहने की व्यवस्था, अच्छे संबंध, अच्छे लोगों के साथ रहने से आनंदित होते हो, ये बात भ्रम है। अभी पता लगेगा। हम ये सब अच्छे अच्छे लोग, अच्छी अच्छी चीज़ें, खान पान, घर की व्यवस्था सब है, लेकिन मन में अशांति बनी। कोई भी भौतिक व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को लेकर राजा से रंक तक शांत, सब अशांत। और कुछ मिले और इससे आगे सब लोग दुखी। और दिन भर में तुमने सारे प्रकार के सुख भोग के सामान इकट्ठे कर लिए और अब घर में आ गए, और घर में आकर सब भोग पदार्थों का रसास्वादन कर लिया। शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। और अब मन कहता है और ये सब नहीं चाहिए। न कान में सुनने को इच्छा है, न त्वचा में स्पर्श को इच्छा है, न जिह्वा में रस को इच्छा है, न नासिका में गंध की इच्छा है। अच्छा नहीं लग रहा है। देखो कितना मेहनत करके ये सामान संग्रह किया था। कान के लिए अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट, सुनने के वाद्य संगीत, और स्त्री पुरुषों का संबंध रखने के लिए वो परिवार बनाया, शादी की, और कितने प्रकार के रस बनाए, खाने पीने के, कितनी सुगंध, ये सब। लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं लगता है। अब तो बस मुझे एकांत में हो जाने दो, सो जाने दो।
अब पत्नी प्यारी नहीं, पति प्यारा नहीं, बेटा बेटी प्यारे नहीं, अलंकार प्यारे नहीं, मकान दुकान कुछ प्यारे नहीं, बस नींद। तो सोच लो कि भौतिक पदार्थों में सुख होता तो नींद में जाने की इच्छा न होती, दवा ले लेकर भी जागरण करते। जैसे परीक्षा में बच्चे लोग दवा खा के चाय पी पी के रात रात भर अभ्यास पढ़ाई करते हैं, सोना नहीं चाहते, उनको पास होना है। तो अगर संसार के भौतिक पदार्थों में, धन संपत्ति में, रिश्तों में सुख होता तो सदा इनको चिपटाए रखते, इनसे दूर होने की इच्छा ही नहीं करते। लेकिन सब, पत्नी भी पति से दूर होना चाहती है, पति भी पत्नी से दूर होना चाहता है, पुत्र भी माँ से, माँ भी पुत्र, सब दूर होना और एकांत में चाहते हैं। ये प्रमाण मिलता है। और फिर सुबह उठकर कहते हो कि रात में सुख से सोया, कुछ पता नहीं चला। तो ये जो तुम जो अनुभव करते हो कि सुख से सोया, तो वहाँ कौन सी सामग्री थी, कौन सा साधन था जो तुम्हें सुख पहुंचा रहा था? बोलो, कौन कौन थे वहाँ सुख देने को? शब्द था, स्पर्श था, रूप था, रस था। देखो ये लड़की की श्रद्धा की गर्दन घूम रही, उसके पीछे बैठा है उसका दादा, उसकी गर्दन नहीं हिल रही है और वो बच्ची हर का उत्तर देती नहीं नहीं नहीं, पर वो बिल्कुल मूर्ति की तरह अचल बैठा हुआ है। अरे सपने के अंदर न तो शब्द की सामग्री थी, न स्पर्श की सामग्री थी, न रूप की सामग्री थी, और न रस की, और न, लेकिन अनुभव में सुबह क्या कहते हो कि रात में ये सुख क्या, कहाँ से आया, किसका था, ये विचारोगे तो लगेगा कि वहां तो ये सब नहीं थे पांचों चीजें। वहां तो केवल मैं, केवल अकेला मैं था। अच्छा, और जागृत में तो बहुत मेरे थे, बहुत मेरी थी, बहुत मेरा था। जागृत में तो बहुत था, लेकिन सुख बिल्कुल नहीं था। और सुषुप्ति में, गहरी नींद में, न कोई मेरा कहने को था, न मेरी कहने को था, न मेरे कहने को था, केवल मैं था। और वो आनंद जो अनुभव में आया था, वहाँ केवल मैं ही था। तो ये सिद्ध हो गया कि मैं आनंद रूप हूँ। अभी जो भजन गाया था, मेरा सच्चित आनंद रूप, कोई कोई कैसे जानेगा? ये मंदिर में जाने से नहीं मिलेगा ये ज्ञान, ये तीर्थ जाने से भी नहीं मिलेगा, ये पूजा करने से भी नहीं मिलेगा, ये व्रत उपवास करने से भी नहीं मिलेगा। ये तो सद्गुरु की कृपा से विवेक जगेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। जब सत्संग किया जाएगा तब जाकर यह विवेक गुरु कृपा से, तो कोई जाने रे मेरा रूप कैसा है, सतचित आनंद है। और ये जन्म मरण धर्म ये मेरा नहीं है, ये भूख प्यास धर्म मेरा नहीं है। जन्म मरण धर्म किसका है? शरीर का। और भूख प्यास किसका है? और सुख दुख किसका है? और बंध मोक्ष किसका है? और मेरा स्वभाव क्या है? साक्षी। मैं तो इन सब का साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। मेरे को कोई बिरला ही पुण्यशाली सद्गुरु कृपा से जानता है। ये आज जो भजन अभी हम लोग सुन रहे थे श्रद्धा जी से, उसका ये सार निकला कि मैं ही वो हूँ। कौन? जो सच्चित आनंद रूप बताया जाता है। अब इसमें किसी को संदेह करने की जगह नहीं, क्योंकि ये तो सबका अपना अनुभव हो गया। सबका भी
कि मैं सदा रहता हूँ और चेतन भी हूँ और आनंद रूप हूँ, बिना विषय के। आगे कहें अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं। यह आत्मा संपूर्ण भूतों के हृदय में रहता है। तो ये जो सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा है, ये कोई राजा के अंदर रहेगा, कि कोई महाराजा में रहता होगा, या कोई महायोद्धा के अंदर रहता होगा, या कोई बहुत बड़े ज्ञानी पंडित में, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलुदं ब्रह्म, ये सब में समान रूप से सबके हृदय में विद्यमान रहता है। कौन? ये सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा, यह चैतन्य आत्मा, अखंड आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा सब में है। तथा सभी प्राणियों का यही आदि मध्य एवं अंत है। और सभी प्राणियों का, सभी शरीरों का यही आदि में है, यही मध्य में है और यही अंत में। शरीर तो बाद में बीच में मिला है और वो बीच में ही समाप्त हो जाता है। पहले भी नहीं था शरीर और मरने पर भी नहीं रहता है, केवल मध्य में ही प्रतीत होता है। तो यह चेतन स्वरूप आत्मा सबका स्वरूप है। अर्थात इसी से उत्पन्न होकर, इसी में जीवित रहकर, फिर इसी में सब भूत भौतिक जगत लय को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मछली का जीवन जल में है, मछली जल में ही जीवन व्यतीत करती है और मछली जल में ही जीवन समाप्त करती है, इसी प्रकार इन संसार के सभी जीवों का जन्म भी इसी चेतन परमात्मा में और जीवन व्यापन भी इसी चेतन परमात्मा में और लय भी इसी चेतन परमात्मा में ही है। तो जीव के प्रारंभ में भी यह परमात्मा है, जीव के मध्य में भी यह परमात्मा है और जीव के समाधि या लय होने पर भी परमात्मा ही रहता है। अलंकार बनने के पहले भी स्वर्ण है, अलंकार बन गया तब भी स्वर्ण है, अलंकार टूट गया तब भी स्वर्ण है। अधिष्ठान की सत्ता सदा समान रूप रहती है। तो प्रत्येक जीव का आदि भी परमात्मा, मध्य भी परमात्मा और अंत भी परमात्मा में ही है। जैसे स्वर्ण से नाना अलंकार हो जाने पर स्वर्ण ही सब अलंकारों का आदि मध्य और अंत बना रहता है। उदाहरण दे दिया सरल सा, क्या दे दिया कि जमने के पहले भी बर्फ पानी ही था, जम गया बर्फ तो भी पानी है और पिघल गया बर्फ तब भी पानी है। पानी से अलावा बर्फ की सत्ता नहीं। तो इस परमात्मा के अलावा इस जगत की उत्पत्ति स्थिति लय स्वतंत्र कुछ नहीं। जन्म जगत का होने के पहले भी ब्रह्म है, जगत हो जाने से भी ब्रह्म है और जगत लीन हो जाने से भी ब्रह्म ही है। फिर इस जगत में त्रिताप दुख क्या है? इस संसार में फिर त्रिताप का दुख क्या है? तो वो त्रिताप को अब बता रहे हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीन तरह के तापों को त्रिताप कहते हैं। त्रिताप में सब लोग दुख पा रहे हैं। ताप त्रितया दूषितम, यह संसार त्रिताप से दूषित है, इसीलिए दुखालय है। अधिभौतिक ताप, अपने शरीर से भिन्न जो आँख से दिखाई पड़ते हैं, जैसे चोर, शत्रु, सर्प, सिंह, मगर, बिच्छू, जहरीले प्राणियों द्वारा शरीर संबंधी कष्ट को कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अधिभौतिक ताप।
तीन तापों में एक ताप का स्वरूप समझा रहे हैं कि अपने आँखों से जो दिखाई पड़ता है, जो दूर है, उसके कारण जो तुम्हारे को कष्ट मिल रहा है, उसको आदि भौतिक ताप कहते हैं। तो क्या क्या है वो? मोटे मोटे रूप में जैसे वो भंवरी उड़ते उड़ते आके डंक मार देती है, पीला पीला कलर का होता है, ऐसा डंक मारती है, तलमला जाता। बिच्छू पैर रखा गया, कहीं बगीचे में घूम रहे थे, जमीन पे डंक मार दिया, या सांप, हाँ? या कोई जंगल में थे बाघ भालू, वहाँ उसके द्वारा, या जोर से कोई आंधी आई तुम्हारे ऊपर, वृक्ष गिर गया, भूचाल हुआ, मकान गिर गया, तो इन तापों को भौतिक ताप कहते हैं। आगे पढ़ो। अधिदैविक ताप, देवता द्वारा जो दुख प्राप्त होते हैं, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, बाढ़ में बह जाना, सूखा पड़ना, वज्रपात, ये दैविक तापों में आता है। भौतिक तापों में ये संसार की चीजें जो आंखों से दिखाई पड़ती है, जो तुमको कष्ट देती है। अब ये जो महामारी आ गई अभी तुम्हारा कोरोना जैसे, या कोई डिप्रेशन हो गया तो तूफान आ गए समुद्र में, ये सब बिजली हो गई। आगे उल्कापात, ज्वालामुखी फट जाना, नदी में डूब जाना, जहाज डूब जाना, हवाई जहाज दुर्घटना में, ट्रेन में अग्नि लग जाने से, समुद्री तूफान, सुपर साइक्लोन, सुनामी, घर गिर जाना, सर्प, बाघ, भूत प्रेत, चुड़ैल, डाकिनादि से प्राप्त कष्ट अधिदैविक ताप कहा जाता है। तो सारा संसार इन तीन तापों से जल रहा है। अब ये ताप किसको नहीं लगेंगे और किसको लगते हैं? तो जो देह का अभिमान करता है, नाम रूप जाति का अभिमान करता, उनको ये त्रिताप लगते हैं। लेकिन जो परमात्मा का, आत्मा का आश्रय लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं, ज्ञान का आश्रय लेते हैं, तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम का राज्य कौन सा है? ये ज्ञान, ये सद्विचार, ये सद्गुण, इसमें जो रहेगा आत्मचिंतन में, उनको यह ताप नहीं सताते हैं। बाकी राजा हो कि रंक हो कि कोई योद्धा हो, ये तीनों ताप सबको सताते हैं। केवल ज्ञानी को ये ताप नहीं सताते। ज्ञानी तीनों अवस्था में साक्षी रहता है। सुखाए दुखाए, मान मिले अपमान मिले, सर्दी हो गर्मी हो, भूखा प्यासा हो कि रोग भोग हो, वो सब में साक्षी रहता है। उसको यह संसार के त्रिताप सताते नहीं। आध्यात्मिक दुख, यह दो प्रकार का होता है, अधिताप तथा व्याधिताप। मानसताप को अधिताप कहते हैं और शारीरिक कष्ट भोगों को व्याधिताप कहते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के संबंधित दुख को कहते हैं, जैसे अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिंता, बुद्धिमंदता, शारीरिक दुर्बलता, निर्धनता, दुष्ट संतान, दुष्ट पति पत्नी, दरिद्रता, अंधता, मूकता, बधिरता, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, सुख दुख, हृदय रोग, टीबी, सन्निपात, कैंसर, लकवा, नपुंसकता, अंग भंग हो जाना आदि। इसीलिए सुख से रहित दुखों का आलय क्षण भंगुर इस मानव जीवन को प्राप्त कर अपने नित्यानंद अमरात्मा का चिंतन करें। इस वाक्य को फिर बोलो।
ये शरीर क्या है? दुख का भंडार, दुखालय, सुख से रहित। तो क्या करें? इसीलिए सुख से रहित दुखों का आलय क्षण भंगुर इस मानव जीवन को प्राप्त कर अपने नित्यानंद आत्मा राम अपना जो स्वरूप है वो कैसा है? आत्मा नित्य आनंद, नित्य आनंद। वह कोई वस्तु मिलेगी तो आनंद होगा ऐसा नहीं, सहज सुख रूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज यानी वो नित्य आनंद, बिना वस्तु के, बिना व्यक्ति के, बिना पद प्रतिष्ठा के वह आनंद है। इस संसार वृक्ष का जैसे स्वरूप विराट पूर्ण वर्णन अज्ञानी लोग करते हैं, अज्ञानी लोगों के सुख रूप कहा जाता है। इस संसार वृक्ष का जैसा स्वरूप विराट पूर्ण वर्णन अज्ञानी लोगों की दृष्टि से सुख रूप कहा जाता है, वैसा यह संसार ज्ञान काल में नहीं पाया जाता है। अज्ञान काल में संसार सत्य लगता है, परमात्मा झूठा लगता है कि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा मानते ही नहीं। तो इस प्रकार से ज्ञानी लोगों को ये संसार झूठा लगता है, परमात्मा ही सत्य लगता है कि एक परमात्मा के अलावा और कोई सत्य नहीं है। बल्कि भयंकर दुख रूप ही भासित होता है। किनको? ये अज्ञानी लोगों को, वे मानते हैं कि पत्नी पति धन मकान होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वे सुखी नहीं और अधिक दुखी हो जाते हैं। पहले तो अपना ही दुख था, फिर शादी कर ली तो पत्नी का भी दुख जुड़ गया, और पत्नी का जुड़ गया तो उसके ससुर सास का भी दुख इसके साथ मिल गया, फिर बेटा बेटी हो गए तो उनका दुख भी जुड़ गया, फिर उनके भी रिश्ते बन गए, फिर उनका भी दुख जुड़ गया। तो दुख बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। इसलिए अद्वैत में आनंद है, अद्वैत में शांति है। जहाँ दो हुआ कि बस दुख द्वंद्व पैदा हो जाता है। ऐसा अवधूत गीता में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक ये भी बताया कि द्वैत में दुख है, अद्वैत में ही आनंद है। वो कहानी बता चुके हैं आपको कि एक घर में सन्यासी भिक्षा लेने गया, तो उस घर में एक युवती ही थी और कोई था नहीं। तो युवती ने कहा कि बैठो, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। भोजन बनाने के लिए गई तो घर में चावल नहीं थे। अब बहुत चिंता कि सन्यासी को बिठा दिया और घर में चावल तक नहीं तो वो चला जाएगा भूखा। गृहस्थ के घर से भूखा संत जाए, अतिथि कोई चला जाए, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो बिठा तो दिया पर घर में चावल नहीं तो क्या करे। तो वो धान निकाला और धान को लेकर कूटने के लिए गई। तो जब मूसला चला ओखली में तो जब आवाज़ आई तो सोचा कि अरे वो सन्यासी को ये आवाज़ लगेगी कि इस घर में तो चावल नहीं, इतने भिखारी है, चला जाएगा। तो उसने क्या किया कि वो आवाज़ ना आए तो अपने हाथों की चूड़ियाँ निकालने को कम करने लगी। तो निकालते निकालते 2-2 चूड़ियाँ रह गई, तब भी आवाज़ आया। तो फिर एक एक जब चूड़ी हो गई तो कोई आवाज़ नहीं। उसने वो गुरु बना लिया कि एक अद्वैत में आनंद है, द्वैत में ही द्वंद्व है। तो इस प्रकार अज्ञानी जो संसार को सुख रूप मानता है, लेकिन ये दुख का ही कारण है। यहाँ सुख का तो नाम नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब अनुभव करके लिख दिया अनित्यम और असुखम, तो फिर हमको उधर से मन हटाकर आनंद स्वरूप आत्मा में ही मन
लगाना चाहिए। और आनंद स्वरूप आत्मा के लिए कहीं तीर्थ जाने की, घर छोड़ने की, पत्नी छोड़ने की, बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं। वो आनंद स्वरूप आत्मा सबके अपने अपने हृदय में ही नित्य विद्यमान है। ये नहीं कि कुछ काल के बाद आएगी, कि पवित्रता होगी तब आएगी, कि ये कर्म करोगे तो आएगी, ये कर्म नहीं करोगे तो नहीं आएंगे, सब कुछ नहीं। वो सब नॉन कंडीशनल, बिना कोई नियम शर्त के वो आनंद स्वरूप आत्मा सब में विद्यमान है। जब यह संसार संपूर्ण भीतर बाहर से दुख रूप है, तब इसमें सुख बुद्धि करना महाअज्ञान ही है। तो महाअज्ञान क्या है फिर गौरी? संसार को सुख, जो संसार दुख रूप है उसमें सुख बुद्धि करना, अनित्य में नित्य बुद्धि करना, अशुचि में अपवित्र में पवित्र बुद्धि करना, यह महाज्ञान है। यह महाज्ञान है। फिर पढ़ो इसी को। जब यह संसार संपूर्ण भीतर बाहर से दुख रूप है, तब इसमें सुख बुद्धि करना महाअज्ञान ही है। तो संसार में सुख मानना ये क्या है? महा अज्ञान है, महाअज्ञान है। क्योंकि ये तो दुख का आलय है, दुखालय है, फिर भी सुख मान रहे हैं। स्वप्न जैसे हिमालय में केवल बर्फ ही बर्फ है, दूसरी चीज ही नहीं। मदिरालय में केवल शराब ही शराब है, दूसरी चीज नहीं। औषधालय में केवल औषध ही औषध है, दूसरी चीज नहीं। वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है, विद्यालय में विद्या ही विद्या है, संगीतालय में संगीत ही संगीत है, सचिवालय में सचिव सचिव है, मूत्रालय में केवल मूत्र ही मूत्र है। ऐसे संसार दुखालय है, दुखालय है ना, केवल दुख ही दुख है। फिर इसमें सुख मांग रहे हैं, क्या बुद्धि है? जो दुख का ही आलय है। हिमालय में और कोई माने कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो ये बात तो समझदारी की नहीं है। हाँ, कोई योग तत्व को जानने वाला हो, प्राणायाम करने वाला हो, तो अपना वो किसी प्रकार से अंदर गर्मी पैदा करके पसीना भी निकाल कर दिखा सकता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो शरीर की अवस्था ऐसी बना रखते हैं। लेकिन वास्तव में तो हिमालय में केवल ठंडक है और शौचालय में केवल शौच ही शौच है। तो ये संसार क्या है? दुखालय। यहाँ दुख ही दुख है, फिर भी मान रखा है। जितने बैठे हैं सुन रहे हैं सब, ये हो जाएगा सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो हो जाए तो, सब सुन रहे हैं, सब गीता भी पढ़ रहे हैं, सब यह महात्माओं के प्रवचन भी सुन रहे हैं। खुद महात्मा सोचता है मेरा आश्रम बन जाए, मेरे शिष्य बन जाए, अच्छा तो मेरे को भी सुख मिले। तो यह महान आश्चर्य है या महान मूर्ता का प्रमाण है कि दुख में सुख बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। इन त्रिताप के दुखों से वही एक बच सकता है जहाँ त्रिताप पहुँच नहीं सकते। तो इन दुखों से, इन त्रिताप के दुखों से कौन मुक्त हो सकता है, कौन बच सकता है? जो त्रिताप से रहित होगा, उसमें पहुंच जाए। जिस क्षेत्र में ये तीनों ताप नहीं है, कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा कहाँ नहीं है? राम राज्य, बस उधर चले जाओ तो ये तुम्हें छू नहीं सकेंगे। राम राज्य का मतलब है परमात्मा की शरण में पहुंच जाओ, तो वहां पर ये तीनों ताप नहीं छू सकेंगे, तुम्हें सता नहीं सकेंगे। वह स्थान क्या है, कहाँ है?
साक्षी भाव आत्मभाव रखने वाले ज्ञानी को इन तापों का भय नहीं होता। तो जो साक्षी भाव में रहता है उनको ये तीनों ताप सताते नहीं। कबीरदास जी ने भी कहा है कि चलती चक्की सब कोई देखे, कील न देखे कोई, कील पकड़ कर जो रहा, साबुत बचा है सोए। ये साक्षी भाव पकड़ कर जो रह गया, मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, ये भाव जिसने मन में धारण कर लिया, बस वही त्रिताप से बचेगा। साबुत बचाए सो, यानी वो कभी मरेगा नहीं। और बाकी तो सब जन्म मरण में ही, क्योंकि वो त्रिताप में आए हुए हैं। कौन? देह अभिमानी, उनको त्रिताप सताएगा, लेकिन आत्मा अभिमानी, दृष्टा अभिमानी, साक्षी अभिमानी को ये त्रिताप नहीं सताते हैं। जैसा अज्ञान काल में जीव का सब समय बना रहता है, जिस जमीन मकान पर तुम अपना अधिकार करके बैठे हो, तुम्हारे नीचे इसी जमीन पर नव व्यक्ति अभिमान कर मर गड़ चुका है। तुम्हारा घर यह मरघट है, जो इसमें यहाँ रहने आया वह मरकर ही जाता है। अब तुम्हारा 10वां नंबर है। इस तो तुम्हारे घर के मकान का तुम उद्घाटन करते हो, हमारा नया मकान उद्घाटन करते हैं, लेकिन ये मरघट है। मरघट क्यों है? कि इसमें जो भी आया वो मरकर ही निकलने वाला है। इस घर से मरकर ही निकलेगा जो भी आया है। तो 10 तो पहले से ही गड़े हुए हैं, अब 11वां नंबर तुम्हारा लगेगा। और तुम्हारा बेटा सोच रहा है कि कब दादा जाए कि बाप जाए कि ये मकान का मालिक मैं बन जाऊं और मेरे नाम की रजिस्ट्री करा लेता हूं। तो ये संसार मरघट है। कबीर ने तो कहा है, साधो यह मुर्गों का गांव, यह मुर्दों का गांव है। यहाँ सब मुर्दे ही रहते हैं और मुर्दा ही होकर यहाँ से जाते हैं। तुम्हारा 10वां नंबर है इस क्रम में घुसने का। 11वां तुम्हारा बेटा तैयार हो रहा है, तुम सहित 10 मुर्दों की कब्र पर चढ़ बैठने को। आज बस इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब परमात्मा रूप हैं, सभी और परमात्मा है। इसलिए मन वचन कर्म से इन परमात्मा रूपों की श्रद्धा सेवा से पूजा करें, किसी प्रकार कष्ट न पहुँचाएं, निंदा गाली न करें, छल कपट न करें, दुख न पहुँचाएं, शत्रुभाव न रखें। यदि किसी से शत्रुता हो गई है, उसके चरणों में जाकर क्षमा मांगे और भविष्य में शत्रुता न रखें। अब हमारा कोई शत्रु नहीं है, हम सभी से क्षमा ले चुके हैं।
हम भी सबको क्षमा करते हैं, हम भी सबको क्षमा करते हैं, सभी हमको क्षमा करें। सभी हमको क्षमा करें। प्रेम भाव से, प्रेम भाव से, दया भाव से, दया भाव से, आत्म भाव से, आत्मभाव से, समता भाव से ही समता भाव से, वैर भाव की समाप्ति होती है। वैर भाव की समाप्ति होती है। वैर भाव रखने से वैर भाव रखने से वैर भाव बढ़ता है, वैर भाव बढ़ता है, कम नहीं होता है। कम नहीं होता है। वैर भाव कम करने के लिए वैर भाव कम करने के लिए आत्म भाव को बढ़ाते चलें। आत्मभाव को बढ़ाते चले। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। सबका कल्याण हो। सभी श्रोताओं को फिर से नमस्कार करता हूँ। आपने आज की बात अष्टावक्र जी का जो प्रवचन सुना बहुत भाग्यशाली है। जरूर आपके जीवन में भी उनकी ज्ञान की किरणें फूटेंगी। ओम शांति।